हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ कि वो ये मून का कुछ नहीं करवाना, मून सही है। बट ये सर ये बहुत मतलब विचलित रहते हैं, माने ही इज वेरी इनअटेंटिव। माने ये क्या करेगा इसको खुद भी समझ में नहीं आती है। कारण नेक्स्ट है ना, ड्रग ड्रग का एडिक्शन अभी छोड़ा है ना इसने। एक तो ड्रग लेते समय प्रॉब्लम, फिर उसको छोड़ते समय प्रॉब्लम। ड्रग के साथ यही दिक्कत है, पूरा हार्मोन का बैलेंस बिगाड़ देता है ना। और मर्क्यूरी हार्मोन्स का कारक है, वीनस हार्मोन्स का कारक है। तो इनके लिए अभी एक ही चीज की जा सकती है, बता दूं? जी। ये पैदल कितना वॉक करता है, मेल है ना? हाँ लड़का। अब ये सर मुझे आई डोंट नो, बट मेरा जहां तक ख्याल है कि वो सिंस इतना प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड है, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत देर तक अकेले छोड़ा जा सके। इसको गाड़ियों के साथ भी बहुत लगा हुआ है, पर चलता नहीं होगा बिकॉज जब भी बात होती है तो वो गाड़ी माने जिक्र गाड़ियों का बहुत होता इनके परिवार में दो बातें आपको पूछनी है। एक तो ये कि जब इनका जन्म हुआ था उसके आसपास परिवार में किसी की डेथ हुई थी? है। इनमें एंसेस्ट्रल इशू है। हाँ, वो है। जी। एज इन सर देर आर अदर मोडालिटीज जो मैं प्रैक्टिस करती हूँ, उसमें ये आया था। तो उसका उपाय जो बोला गया था इन्होंने रिसेंटली कराया, उसके बाद ही लड़के में ठहराव आया। हम्म। तो ठहराव आएगा, टाइम लगेगा। वो डेथ हुई थी किसी की, वो एक बार पता कर लीजिएगा। और ठीक। पैदल चलने का उपाय मैं बता देता हूँ, ये हो जाएगा ठीक अगर ये बात। लड़का जो है डेली कम से कम 5 किलोमीटर पैदल चलेगा। देखिए, हार्मोन का बिगड़ना है, मर्क्यूरी बिगड़ा है ना, पूरा बॉडी का हार्मोन का सिस्टम बिगड़ गया। हार्मोन का सिस्टम ठीक हो जाएगा जब ये पैदल चलेगा। जब ये पैदल चलेगा 5 किलोमीटर, तो बॉडी हीटअप होगी। हीटअप होगी तो वो पसीने छोड़ेगी, पसीने छोड़ेगी तो बॉडी जो है ना, जब पैदल तेजी से चलता है कोई भी व्यक्ति, तो बॉडी एक हार्मोन रिलीज करती है जो स्ट्रेस को रिलीज करता है। जब वो रिलीज होगी तो बॉडी धीरे 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 अपने आप को रिस्टोर करने लगेगी। और मर्क्यूरी, एक्सरसाइज। सॉरी। नहीं, मर्क्यूरी ठीक हो जाएगा। एक्सरसाइज नहीं, एक्सरसाइज नहीं, या तो जॉगिंग या पैदल चलना। तो आप पैदल चलना 5 किलोमीटर मिनिमम बता दीजिए, डेली नियम से। एक्सरसाइज मार्स को एक्टिवेट करता है, इसका मतलब चलना जॉगिंग मर्क्यूरी को करता है। इज इट समथिंग ऐसा कुछ है? जब भी पैदल चलेगा ना व्यक्ति, जी। तो सैटर्न एक्टिवेट होगा। सैटर्न जब एक्टिवेट होगा, इनका सैटर्न देखिए देख रहा है, मैं दिखाता हूँ, हाँ। मर्क्यूरी को देख रहा है। मर्क्यूरी के हाउस में है ना सैटर्न, मार्स के साथ है ना। जी। ये सारी चीजें स्ट्रेंथ में आने लगेगी। और ये सैटर्न देख रहा है मर्क्यूरी को, धीरे 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 मर्क्यूरी बैलेंस होने लगेगी। हम्म। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। तो ठीक है। इसमें ये तो नहीं कि अकेले मैंने किसी और कोई और भी इनके साथ जा सकता है? हाँ हाँ, जा तो सकता है कोई इशू ये। नहीं है? ये रेमेडी तो नॉर्मल मेडिकल रेमेडी है ना ये, कोई पूजा पाठ की रेमेडी तो है नहीं कि नहीं कोई। वो ठीक है सर, लेकिन आजकल जैसे मशीन पे भी चलते हैं ना, सन में चलना है या यू कैन डू इट इन द जिम ऑल्सो। खुली हवा में, खुली हवा में चलना पड़ेगा। उससे मर्क्यूरी धीरे धीरे प्ले वगैरह करेगा ना, फुटबॉल वगैरह खेलने लगेगा। तो जितना ये सब करेगा वो, उतना धीरे 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 मर्क्यूरी बैलेंस होने लगेगा। मर्क्यूरी जुपिटर के साइन में जाके परेशान हो रहा है। जुपिटर का साइन क्या है, ये आप करवाइए, थोड़ा टाइम लगेगा इसमें। देखिए, जुपिटर लग्न में है। एक सबसे बड़ी पॉजिटिव बात यह है कि जुपिटर इसके लग्न में है। अगर इस जुपिटर ने अपना प्रभाव दिखाना शुरू किया, तो बच्चे के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। और बहुत संभावना है कि 22 साल की उम्र के बाद इसमें ट्रांसफॉर्मेशन आ जाए अचानक से। और उसकी शुरुआत अभी से हो जाएगी। जी सर, थैंक यू सो मच। 22 साल, एंड अगर ये सही जगह से चलता रहा 22 साल की उम्र तक, तो 22 साल की उम्र में ट्रांसफॉर्मेशन अचानक से आएगा और वो ठीक हो जाएगा। हालांकि बॉडी में कुछ इफेक्ट्स रह जाएंगे, लेकिन मेंटली इंप्रूव हो जाएगा। नैतिक मूल्य बढ़ जाएगा व्यक्ति का।
ठीक है, क्योंकि ये शनि, देखिए शनि देखेगा लग्न को, मंगल उसके साथ है, वो देखेगा मर्क्यूरी के एक हाउस को, एक हाउस में बैठा है, दूसरे को वो देखेगा, तीसरा मर्क्यूरी को भी देखेगा, तो ये सारी चीजें धीरे धीरे बैलेंस कर देगी, फिफ्थ को देखेगा। तो सिर्फ एक ये रेमेडी आप करवाइए, हो जाएगा। देखिए रेमेडी जैसा कुछ होता नहीं है, रेमेडी क्या है, आप चीजों को बैलेंस करने के लिए रास्ता बताइए, वो रेमेडी है। सर एंसेस्ट्रल इशू आपको कहाँ से पता चला, क्या चार्ट, कॉम्बिनेशन? हाँ चार्ट से, बट देन क्या कॉम्बिनेशंस? सन राहु। एक्चुअली कई बार क्या है ना, मैं चार्ट को सेंस कर लेता हूँ, कॉम्बिनेशन बताऊंगा ना तो वो कॉम्बिनेशन दूसरे चार्ट में मिलेंगे और फिर आपको एंसिस्ट्रल प्रॉब्लम नहीं मिलेगी। जनरली सन राहु एक साथ होता है तो लोग बोलते हैं पितृ की प्रॉब्लम है, लेकिन वो और भी चार्ट में होंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं मिलेगी। ये चार्ट असल में सेंस हो गया मुझे कि ये प्रॉब्लम होनी चाहिए, तो चीजें आ जाती, मैं सेंस कर लेता हूँ चार्ट कई बार। सर मून डेबिलिटेटेड के कारण कुछ प्रॉब्लम है, बिकॉज समथिंग टू डू विद द मदर के साथ मून कुछ शादी? डेबिलिटेटेड बिल्कुल खराब नहीं है, मून डेबिलिटेटेड अच्छा है, कोई बात नहीं है। मून डेबिलिटेटेड ही इसकी सहायता करेगा। मदर सहायता करेंगी? नहीं नहीं, मून की बात कर रहा हूँ मैं, मदर की बात नहीं कर रहा। और दूसरी बात यह है कि एक सहायक पॉइंट है जुपिटर का लग्न में होना, और कमजोरियां हैं कि D9 में तीन तीन प्लैनेट डेबिलिटेटेड है, तो वो जुपिटर के पास संभावना है कि वो बचा ले। दूसरा क्या है, जुपिटर नैतिक मूल्यों का कारक है, मॉरेलिटी का, तो मॉरेलिटी बढ़ेगी तो व्यक्ति इन सब चीजों से दूर हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये व्यक्ति मॉरेलिटी की बात ही नहीं समझता, इसको समझ ही नहीं आता, क्योंकि इसका लग्न वर्गोत्तम है। जब वर्गोत्तम होता है तो हम कहते हैं ऑस्पिशियस है, ऑस्पिशियस नहीं है, स्ट्रेंथ में आ गया। और जब गुंडा स्ट्रेंथ में आता है ना तो गुंडागर्दी ज्यादा करता है। ये कोई रिचुअल्स को नहीं मानता। हाँ मैं वही कह रहा हूँ ना, 11th हाउस में मेलेफिक प्लैनेट ज्यादा हूं तो ऐसे लोग भी रिचुअल्स को कम मानते हैं, उनको लगता है मैं ही भगवान हूं। क्लास जबरदस्त जा रही है सर, बहुत बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत सीखने को मिल रहा है। तो ठीक, सन में वॉक करना, ये नॉर्मली सभी को ही, सबको ही करे तो सबके लिए बेनिफिट होता है। मैम सिर्फ एक तेजी से वॉक करना एक ऐसी रेमेडी है जो आपके पूरे हार्मोन सिस्टम को बैलेंस कर सकती है। आप छोड़ दीजिए, सुबह मत कीजिए, आप रात को कर लीजिए, लेकिन अगर आप 4-5 किलोमीटर पैदल चलते हैं ना तेजी से, तो वो जो पैदल चलना है ना, वो अचानक से बॉडी क्या करती है, जो हमारे फ्रेंडली हार्मोन है ना वो रिलीज करने लगती है। ये कोई तो अगर बहुत, आपने एक चीज गौर की है, मैं आपको एक बात बताता हूँ, कोई बहुत स्ट्रेस में हो व्यक्ति, आप देखिए जो लोग डिप्रेशन में होते हैं, जो लोग बहुत स्ट्रेस में होते हैं ना, वो लोग अचानक से बहुत वॉक करना शुरू कर देते हैं, कमरे में व्यक्ति बैठा नहीं रहेगा, वॉक करने लगेगा। आदमी कुछ सोच रहा है और बहुत डीपली सोचने लगे ना, आप देखिए कि उसकी एक्टिविटी बदल जाती है, उसके बॉडी में एक प्रकार की एक्टिवनेस आ जाती है। वो स्थिर नहीं बैठ सकता, वो उठेगा, पैदल घूमेगा, फिर बैठेगा, फिर उठेगा, फिर पैदल घूमेगा। ये क्यों होता है? और फिर ऐसी चीजें जब हम देखते हैं तो हम कहते हैं इसका दिमाग खराब हो रहा है। वो दिमाग खराब नहीं हो रहा, बॉडी के साथ जब घटनाएं घट रही है ना, तो बॉडी, क्योंकि प्रकृति की देन है ना, तो बॉडी अपने आप को मेंटेन करने का प्रयास कर रही है। अब वो अनकॉन्शियसली वो व्यक्ति पैदल तो चलने लगा तेजी से, कमरे में ही सही, पैदल तेजी से चलने लगा, क्योंकि बॉडी को पता है इंटरनली कि जब पैदल एक्टिवनेस आएगी ना, पैदल जब वो चलने लगेगा तो बॉडी में से अपने आप माइंड हार्मोन रिलीज करेंगे जो स्ट्रेस को डाउन करते हैं। आप में से किसी ने देखा है ऐसे लोगों को जो डिप्रेस हो और पैदल चलते हो बहुत, कमरे में पैदल घूम रहे हैं, इधर से उधर, उधर से उधर, शांति से नहीं बैठ। हाँ सर, ऐसा होता है बहुत बार। आई एग्री। उनको आप हाँ बोलेंगे सर, ना, और एक्शन से बात भी करने लगते हैं, मतलब बात बाहर नहीं निकलता है, लेकिन हाँ, अंदर ही अंदर डायलॉग बोलने लगते हैं और एक्शंस भी आता है। एक्शंस आता है, वो क्या है, बॉडी एक्टिविटी करने लगती है, क्योंकि उसको पता है कि मैं एक्टिविटी करूंगी ना
तो बॉडी में हार्मोन रिलीज होंगे जो मेरे सेल्स पर जो प्रभाव डाल रही है बुरी चीजें उसको दबा देंगे। तो बॉडी सिग्नल देती है, जब हम उसको कॉन्शियसली करने लगेंगे तो अच्छा होने लगेगा। इसीलिए आप देखिए ना, साइकिलिंग करने वाले लोग, पैदल चलने वाले लोग बहुत कम बीमार पड़ते, क्योंकि उनके हार्मोन ही सारी बीमारी को खत्म धीरे धीरे कर। खुश है ना वो भीतर से। देखिए, खुश रहने का ये मतलब नहीं है कि हम हंसें। खुश रहने का मतलब ये है कि आपके जो सेल्स है ना वो खुश होने चाहिए। और सेल्स कब खुश होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। सेल्स खुश होते हैं जब उनके अंदर स्पेस क्रिएट होता है। स्पेस कैसे क्रिएट होता है? आप जो योग का पूरा ढांचा खड़ा किया गया है ना, जिसमें आप शरीर को मोड़ते हैं, ये आसन करते हैं, वो आसन करते हैं, उसमें बोला जाता है कि आसन को स्पीड से मत करो, धीरे करो, सांस लो और आसन को स्टेबल रखो। अगर एक आसन कर रहे हो तो वहां जाके रुको। ऐसा नहीं किए कि किए और भाग गए, वो नहीं करो। क्यों ऐसा होता है? जब आप ऐसा करते हैं ना तो बॉडी के सेल्स एक दूसरे से दूर जाते हैं, बॉडी के सेल्स में फैलाव होता है। स्ट्रेचिंग सिर्फ बॉडी की नहीं होती, सेल्स में स्ट्रेचिंग होती है। और जब वो होता है ना तो सेल्स में स्पेस क्रिएट होता है। इसीलिए स्पेस, जब वो स्पेस क्रिएट हो जाता है तो सेल्स खुश होने लगते हैं। और इसीलिए बॉडी प्रफुल्लित रहती है, खुशनुमा रहती है। तो जब कोई बोले ना खुश रहने से बीमारी चली जाती है, खुश रहने से कोई बीमारी नहीं जाती। आप बैठकर कॉमेडी शो देखिए, उससे बीमारी नहीं जाएगी। थोड़ा बहुत असर करेगा, बात अलग है, क्योंकि आप कोई भी एक्टिविटी करें तो उससे तो कुछ होता ही है। लेकिन अगर आपके सेल्स खुश हैं तो आपको अनजानी सी हैप्पीनेस रहेगी भीतर, जैसे एक बच्चे को होती है। वो बिना मतलब ही हंसने लगता है। क्या कारण है उसका? वो खड़ा है, वो दीवार देख के हंस रहा है, गुदगुदी सी मस्ती है उसके अंदर। क्यों मस्ती है? वो गुदगुदी बता रही है कि इसके सेल्स अभी बहुत नए हैं और बहुत खुश हैं। तो वैसी गुदगुदी बड़ों में मचने लगेगी अगर वो अपने सेल्स को खुश रखना शुरू कर। और वो खुश तब रहेंगे जब उसमें स्पेस क्रिएट हो। अब एक और छोटा सा प्रयोग, ये तो भौतिक प्रयोग मैंने बताया आपको, फिजिकल प्रयोग किया, आप ऐसे कीजिए। दूसरा ये प्रयोग है कि आप नॉर्मली स्पेस तत्व जो है, आकाश तत्व जो है, जो आसमान है हमारा खुला आकाश, उसकी ऑब्जर्वेशन करने लगे। जब आप उसका सेवन करने लगे, जैसे आप धूप का सेवन करते हैं, मिट्टी का सेवन करते हैं, जल का सेवन करते हैं, वैसे ही आप आकाश का सेवन भी कर सकते हैं। उसकी पूरी पद्धति है। जब आप उसका सेवन करने लगेंगे तो ऑटोमेटिक वो जो सेल है ना, वो उस स्पेस तत्व का को जब एब्जॉर्ब करेंगे तो वो प्रफुल्लित होने लगते हैं। और ये चीजें जो मैं बता रहा हूं ऐसे नहीं बता रहा हूं, पूरा प्रयोग किया हुआ है, पूरा एकदम प्रूफ है सब चीजों का।